हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज जयंती है। इस मौके पर हिमाचल विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत सत्ता और विपक्ष के विधायक शामिल होंगे। डॉक्टर वाईएस परमार के गृह जिले सिरमौर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता जिन्हें कहा जाता है यशवंत सिंह परमार, आज उनकी जयंती है और इसी उपलक्ष्य में विधानसभा में खास कार्यक्रमों का आयोजन होना है। उनके गृह जिले सिरमौर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, हिमाचल का जो मौजूदा स्वरूप है वो वाईएस परमार की ही देन है, इसीलिए उन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्ण राज्यत्व का दर्जा उन्हीं ने दिलाया था और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस वक्त हिमाचल के लिए वो पूर्ण राज्यत्व के दर्जे की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त कर्मचारी आंदोलन चल रहा था। ऐसे में उस संघर्ष को करते हुए उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाया। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वो बने और इसीलिए उन्हें हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। आज उनकी जयंती है और इसी मौके पर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक एकजुट होकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वहीं यशवंत सिंह परमार सिरमौर से ताल्लुक रखते थे, सिरमौर में भी कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या क्या कार्यक्रम आज रखे गए हैं विधानसभा में भी और सिरमौर में भी? बिल्कुल जैस्मिन, अभी हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री प्रदेश सरकार के हैं और अच्छे से बता पाएंगे कैसे देखते हैं, कैसे याद करेंगे आज वाईएस परमार को। शांडिल साहब, ये आज का बहुत ही मैं कहता महान दिवस है जब इस प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का हम जयंती मना रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं भी बहुत बड़ी पराकाष्ठा तक पहुंचे। एक मजिस्ट्रेट के पद ब्रिटिश में पहुंचना अपने में एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बावजूद वो एक आम नागरिक का जीवन जीने में आस्था रखते थे। मुझे खुद याद है, मैंने कुछ मरतबा उनको जब हम सब्जी मंडी जाते थे सब्जी खरीदते तक देखा है। मैंने स्वयं उनको बस में चढ़ते देखा है जो आम लोगों के साथ जाते थे। उनका पहरावा भी हमारा लोहिया और नाम तौर पे खान पान भी यहाँ का जो हमारा आम के होते हैं, जो हम यहाँ की खिचड़ी खाते हैं या यहाँ के जितने भी आप जानते खान अलग अलग क्षेत्रों के खान पान में विश्वास करते थे कि अगर उनको कोई इंटरकॉन्टिनेंटल डिश दे तो उसको शायद इतना ज्यादा वो प्रेफर नहीं करते। हिमाचल निर्माण में कैसे देखते हैं उनकी? हिमाचल निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि पहले तो हम हिमाचलियों को जो हिमाचल मिला, मैं समझता हूँ उस महान नेता की सोच और दूरअंदाज की जो उनकी मैं समझता हूँ परमात्मा ने उनको वरदान दिया था कि ये प्रदेश कैसा बने, इस प्रदेश में क्या कमी है और ये प्रदेश सबसे पहले कैसे संगठित रहकर एक अपना भाग बने। अपना भूभाग बनना बड़ी बात होती है और मैं समझता हूँ उस वक्त हम शायद किसी और देश के हिस्सा भी बन सकते थे। ऐसी हालत थी, एक उथल पुथल होती है व्हेन देयर इज अ थिंग इज नॉट रियली वेरी स्टेबल। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी भारी भूमिका ये निभाई कि हम लोगों को हिमाचल दिया और इसीलिए उनको हिमाचल के जन्मदाता कहते हैं, हिमाचल के निर्माणकर्ता कहते हैं और ही इज द फाउंडर ऑफ दिस स्टेट, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने जो बात सोची जो आप देखते हैं जो एक 118 की जैसी भूमिका जो उन्होंने निभाई, उससे भी एकदम हमारे प्रदेश की भूमि की रक्षा हुई, यहाँ की संस्कृति की रक्षा हुई, यहाँ के जो आम जो जनजीवन है, यहाँ का पहरावा है, यहाँ का वे ऑफ लिविंग है, उन सब की प्रोटेक्शन हुई। वरना बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बड़े धन वाले इन जगहों को खरीद सकते थे। उसके बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऑन द ग्राउंड देखा कि हालत क्या है, हमारे लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आज जो आप सड़कें देख रहे हैं, सचमुच मैं समझता हूँ कि वो सड़कें भी उन्होंने जीवन रेखाओं का इसको दिया था, एक उपमा दी थी कि सड़कें हमारी जीवन रेखा हैं। अगर सड़कें होगी तो विकास होगा, निर्माण होगा, प्रगति होगी,
हम दुनिया के मैप पे आएंगे, वो सब उस महान नेता का एक परिकल्पना थी, उनका सपना था जो आज हम साकार कर रहे हैं। उसके बाद ही नेताओं ने बहुत काम किए, ठाकुर रामलाल जी ने बहुत काम किए, राजा वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री रह के बहुत काम किया, लेकिन उनकी उन सड़कों में रंग भरने का काम नो डाउट सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स ने किया। बिल्कुल जैस्मिन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ मंत्री इस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर धनीराम शांडिल, और आज कुछ ऐतिहासिक चीजें जैसा जिक्र इन्होंने किया, अब चाहे वो सड़कों की बात हो या फिर धारा 118 बढ़ा, कुछ ऐतिहासिक चित्र यहाँ पर हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक चित्र हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये अब इंदिरा गांधी है, डॉक्टर वाईएस परमार के साथ ये इंदिरा गांधी है, और यहाँ पर कुफरी में ये स्कीइंग कर रहे हैं। तो ये वो हिमाचल की परंपराओं को और हिमाचल की संस्कृति को ये चित्र दर्शा रहे हैं, और काफी ऐतिहासिक ये चित्र हैं। इनकी प्रदर्शनी आज यहाँ पर आयोजित की गई है, ये आप देख सकते हैं, और जो सभी दुर्लभ चीजें, और ये वो सिग्नेचर है जो डॉक्टर वाईएस परमार ने किए थे संविधान सभा में। जब संविधान के प्रारूप पर सिग्नेचर हुए थे, तो ये देखिए डॉक्टर वाईएस परमार के सिग्नेचर यहाँ पर हैं, और संजोकर इन चीजों को यहाँ पर रखा गया है। और ये हिमाचल की पारंपरिक जो वेशभूषा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक ऐतिहासिक लम्हा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये 25 जनवरी 1971 की ये तस्वीर, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दिवस का वो तोहफा मिला था, और हिमाचल जो हम आज देख रहे हैं वो हिमाचल इस दिन ये इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के साथ हैं, और तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रदेशवासियों का। तो ये तमाम वो दुर्लभ तस्वीरें हैं। और ये देखिए यहाँ पर वाईएस परमार हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, ये उस वक्त की दुर्लभ तस्वीरें हैं। आज इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और हिमाचल के तमाम नेता, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, भाजपा के, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बारी बारी पहुंच रहे हैं, और अपने श्रद्धा सुमन कुछ देर बाद अर्पित करेंगे। भव्य कार्यक्रम का एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और सम्मानित भी किया जा रहा है वाईएस परमार के जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, और दर्शक भी साफ ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा भी था जब शिमला के रिज मैदान से यहाँ पर इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला था, उसकी घोषणा की थी, और वाईएस परमार उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। वाईएस परमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक अगर वाकया यहाँ पर मैं जिक्र करूं तो ये बताया जाता है कि संजय गांधी का उस वक्त राजनीतिक दौर था जब वो हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कसौली दौरे के दौरान वो नाराज हो गए थे संजय गांधी वाईएस परमार से, और फिर दिल्ली बुलाकर तत्काल उनका त्यागपत्र ले लिया था, और उसके बाद रामलाल ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने में वाईएस परमार की जो भूमिका है वो किसी से भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे समय में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए वो लड़ाई लड़ी जब पूरे देश में कर्मचारी आंदोलन चल रहा था। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, और उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए आज यहाँ पर अब हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और ये सभागार है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल राजेंद्र, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि साज सजावट यहाँ पर कर ली गई है, और मेहमान यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धा सुमन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर अर्पित किए जाएंगे, और राजेंद्र यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। मैं मंडी से विधायक अनिल शर्मा को भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, कई पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को भी मैं यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रही हूँ। राजेंद्र, अगर संभव हो तो जरा बातचीत करें।
बिल्कुल जैस्मिन, कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे डॉक्टर वाईएस परमार की आज 117वीं जयंती के ऊपर जो ये तमाम सजावट यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विपिन सिंह परमार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं जी। कैसे आज स्मरण करेंगे डॉक्टर वाईएस परमार? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल निर्माता, जिन्होंने मजबूत हिमाचल की नींव रखी और उन्होंने इसी विधानसभा में अपना कर्म क्षेत्र का मंदिर मानने के बाद हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास करवाया, चाहे वो सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन के विस्तार की बात हो या जन सुविधाओं की बात हो, ये डॉक्टर वाईएस परमार जी की देन है। और उन्होंने जो शुरुआत की थी, इसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी ने, आने वाले नेतृत्व ने, चाहे विचारधारा किसी भी पार्टी की सरकार की हो, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के श्रेष्ठ मंदिर को अपने लाखों लाखों लोगों के आशीर्वाद से संजोने का काम किया है। और हिमाचल की संस्कृति और हितों के संरक्षण को कैसे देखते हैं? क्योंकि निर्माण तो जरूर हुआ, लेकिन निर्माण के साथ साथ संरक्षण भी इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान। मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो प्रेरणा थी, जो कथनी और करनी थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। चाहे उनका पहनावा था, चाहे उनकी बोलबाणी थी, चाहे उनकी सादगी थी। नेता के कई बार शब्द नहीं, व्यवहार बोलता है, और वो व्यवहार डॉक्टर वाईएस परमार जी का आज भी हमारे लिए प्रेरणा के रूप में काम करता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जैस्मिन, तो जैसा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था और जो बातें उन्होंने कही वो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी की, और सबसे बड़ी बात जो जिंदगी उन्होंने जी वो बहुत ही सादी और साधारण थी। मैं कोशिश करूंगा, उनके परिवार से संबंध रखते हैं? अच्छा, लोकायुक्त हिमाचल, जरूर उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या आनंद परमार जी, क्या लगते हैं आप उनको और कैसे आज याद करेंगे? मैं डॉक्टर परमार का पोता हूँ। वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ नारग से, और जो विजन डॉक्टर परमार का था, जो सादगी उनकी थी, आज हम उन पच्चिन्नों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल पे वो जो उन्होंने सपने देखे थे उसकी तरफ हिमाचल अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। हमें खुशी है कि आज सभी उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी 117वीं जयंती पे सभी उन्हें याद कर रहे हैं और गर्व महसूस होता है कि हमने उनके परिवार में जन्म लिया। अभी हालांकि उस वक्त काफी छोटे रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताइए ताकि आगे आने वाली प्रेरणा को भी, लोगों को भी प्रेरणा मिल सके, अगली जनरेशन को, खासकर जीवन शैली और सोच जिस पर वो चलते थे, जैसे वो जीते थे। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं मात्र 5 से 6 साल वर्ष का रहा जब उनकी मृत्यु हुई। परंतु जितना भी हमने अपने बड़ों से सुना है और जैसा भी देखा पाया गया है, वो यही बताया गया। डॉक्टर परमार कहा करते थे, ये सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। आज देखकर बहुत हर्ष होता है कि हिमाचल प्रगति पर है, और उनकी सोच थी हर छोटा, जितना हमारा किसान है, हमारा बागवान है, वो समृद्ध हो। आज देखकर हर्ष होता है जिस हिसाब से शिमला, अपर शिमला, हमारा सिरमौर या कोई भी है, उनके छोटे छोटे सपनों की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा यही था कि आप बागवानी, दूध के क्षेत्र में, और इस पे आप ज्यादा फोकस करें, नौकरियों की तरफ ना जाएं। जैस्मिन, एक बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा। आजकल त्रासदी का जिक्र हो रहा है, बारिश मानसून से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो सड़कें बनी थी, न्यू हिमालयन रेंज हिमाचल प्रदेश की भी आता है, खासकर अगर हम अपर हिल्स की बात करें, शिमला, सिरमौर, सोलन और मंडी, किन्नौर, ये जो सड़कें बनी थी ये वाईएस परमार की देन हिमाचल प्रदेश को है। और कितना कठिन इन सड़कों का निर्माण था और क्या सोच उस वक्त रही होगी, क्योंकि फोकस वाईएस परमार की दो चीजों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थी। सड़कें हिमाचल की जीवन रेखा है, बागवानी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और दूसरा हिमाचल के हितों के संरक्षण। हिमाचल निर्माण का जरूर एक विषय है और इसके ऊपर जरूर फोकस किया, लेकिन हिमाचल के निर्माण के साथ जो हिमाचलियत है वो बिल्कुल राजेंद्र, और वाईएस परमार की क्या सोच थी उसी का परिचय आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हिमाचल, चाहे लिंगानुपात में बात की जाए, पहले
पायदान पर है। एजुकेशन के मामले में अगर बात की जाए तो देश का सबसे दूसरा पढ़ा लिखा राज्य आज की डेट में हिमाचल प्रदेश है। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर वाई एस परमार ने ऐसे समय में राजनीति में कदम रखा था जब राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम होती थी, ना कि कोई राजनीतिक पेशा होती थी। और शायद यही कारण था कि उनकी सोच और उनकी विजन हिमाचल प्रदेश को लेकर जो थी, आज हर कोई उसकी सराहना करता है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए और बेहद खूबसूरत उस वक्त की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजेंद्र, बहुत